अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक टास्क है जिसको हमें परफॉर्म करना है। हमें बेसिकली करनी है क्विक बुक्स डेस्कटॉप से बुक्स को माइग्रेट करना है ज़ोहो बुक्स के अंदर। तो ये मैं करने के लिए एक क्लाइंट के लिए काम करने लगा था, तो मैंने कहा चलो ये इसकी एक वीडियो साथ साथ बना देते हैं। एक सीरीज सी बन जाएगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे क्विक बुक्स डेस्कटॉप से सारा डाटा जो अपनी बुक्स का है वो ज़ोहो बुक्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जनाब माइग्रेट करेंगे हम ज़ोहो बुक्स में फ्रॉम क्विक बुक्स डेस्कटॉप। इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको वो आसानी हो जाए कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, स्टेप्स ऑफ माइग्रेशन। तो जनाब पहला जो स्टेप है कि आपने जो क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर डाटा है उसको एक्सपोर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्सेल और सीएसवी, जो भी आपके पास इजी जो जिस पे आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने तमाम डाटा जिसके अंदर सारी चीज़ें मैं लिस्ट करूंगा अभी कि क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से एक्सपोर्ट करनी है। तो पहला स्टेप हो गया कि हमने क्विक बुक से सारा डाटा निकालना है, एक्सपोर्ट करके उसको एक्सेल फॉर्म में या सीएसवी फॉर्म में अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है सबसे पहले कि आपने जब ज़ोहो बुक्स में लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल सेटअप करेंगे, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसके टैक्स की इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड होंगी वो हम उसके अंदर फिलअप करेंगे। यूजुअली ये फॉर्म जिसका बिजनेस होता है वो खुद ही इसको फिलअप करता है, या अगर आप किसी के बिहाफ पर वो कर रहे हैं तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उस क्लाइंट से ले सकते हैं कि भाई हमें अपनी शॉप का नाम, उसका बिजनेस का रजिस्टर्ड नंबर, उसके जो भी जिस स्टेट में वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस स्टेट के रेलेवेंट टैक्सेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप उनसे पूछकर इस फॉर्म के अंदर एंटर कर देते हैं। इसके बाद जो पहला स्टेप आता है वो इंपोर्ट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अपनी तमाम इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करते हैं ताकि आप उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। अब सबसे पहला काम आपके पास यही आ रहा है कि आपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपने क्विक बुक्स डेस्कटॉप से एक्सपोर्ट किए थे उसको आपने अपने ज़ोहो बुक्स के अंदर इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये मैं सारे स्टेप्स हम वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। इसके बाद जो उससे अगला स्टेप है, जब आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपने पास सारे आपके ज़ोहो बुक्स के अंदर आ चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपके जितने वेंडर्स हैं, उनको आपने ज़ोहो बुक्स में इंपोर्ट करना है। जाहिर सी बात है कि वो भी डाटा आपने पहले क्विक बुक्स डेस्कटॉप से एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद ज़ोहो बुक्स में इंपोर्ट करेंगे और उसके भी डिटेल्स हम देखेंगे कि कैसे हम उसको इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद इंपोर्ट आइटम्स। आइटम्स कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी गुड्स बेचते हैं, आप कंप्यूटर एसेसरीज बेच रहे हैं, तो वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग या ज़ोहो बुक्स के अंदर हम उसको आइटम्स का नाम देंगे। या अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे कि लोग एसईओ की सर्विस सेल करते हैं, तो वो अपनी सर्विस लिखेंगे कि जी एसईओ की 3 मंथ्स की सर्विस या 6 मंथ्स की सर्विस का हम ये चार्ज कर रहे हैं। तो वो आइटम्स आपके प्रॉपरली एंटर होंगे कि ये आइटम आप अपने पास सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हैं या वो सर्विसेज हैं। तो वो जितनी भी उनकी लिस्ट होगी वो हमारे पास क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम उसके अंदर इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद आपने तमाम अपने बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स को ज़ोहो बुक में कनेक्ट करना है, उसमें ऐड करना है, उसके बैंक बैलेंसेस डालने हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखें आपने ये देखना है कि ज़ोहो बुक्स आप किस स्टेट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लाइक जिस क्लाइंट के लिए मैं ये सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, इसका डाटा मुझे 1 जनवरी 2024 से अपडेट करना है टिल नाउ। क्विक बुक्स डेस्कटॉप पर ये सारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन द क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विद क्विक बुक्स डेस्कटॉप, क्योंकि क्विक बुक्स डेस्कटॉप एक क्लाउड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक जगह पे होस्ट होता है, एक कंप्यूटर पे चलता है और आपको उस कंप्यूटर को जब तक एक्सेस नहीं करेंगे आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ज़ोहो बुक्स या क्विक बुक्स ऑनलाइन या ज़ेरो के अंदर यही फंक्शनैलिटी है, लोग इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमने इस डेट से अपने बिजनेस को ज़ोहो बुक्स में एंटर करना है, तो उस डेट के जितने बैलेंसेस हैं, लाइक बैलेंस शीट आप ये समझ लें कि आपने वो बैलेंसेस जो कि 31 दिसंबर 2023 पर हैं वो आप अपने ज़ोहो बुक्स में एंटर करेंगे ताकि आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस की तमाम लिस्ट आ जाए। फिर आपकी जो
ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन है, जब आप वो एंटर करेंगे तो आप करेक्ट बैलेंसेस पे जाएंगे, अदरवाइज आपके बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में $1000 पड़े हुए और आपने वो एंटर नहीं किया आपने एज एन ओपनिंग बैलेंस ज़ोहो बुक्स के अंदर। अब आप उसके अंदर 10,000 की ट्रांजेक्शन करते चले गए, 10,000 10,000 10,000 और एट द एंड जो उसका बैलेंस बन रहा है वो 2 लाख बन रहा है इन बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपकी शो कर रही है कि उसमें 2 लाख का बैलेंस है, लेकिन आपकी बुक शो कर रही होंगी कि भाई वहाँ पर वो 190 का बैलेंस है, क्योंकि आपने उसका 10,000 का ओपनिंग बैलेंस में एंटर नहीं किया। तो दैट इज़ वाई ओपनिंग बैलेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इस स्टेप को हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद आपके जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर, आपने जितनी परचेज की ट्रांजेक्शन्स की हैं, आपने जितनी सेल्स की ट्रांजेक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर, और जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं आप उनको इंपोर्ट करेंगे। तो ये थे वो स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी माइग्रेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। यहाँ तक तो थी जनाब एक इंट्रो। इसके बाद हम इसको इन डिटेल देखेंगे कि भाई हम एक एक स्टेप को अलग अलग कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसी तरह इसको देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि माइग्रेशन क्विक बुक्स डेस्कटॉप से या किसी भी और सॉफ्टवेयर से ज़ोहो बुक्स में अगर आप अपनी बुक्स को माइग्रेट करने जा रहे हैं तो उसको आपने कैसे करना है, मेथड सेम है, जस्ट इंटरफेस का डिफरेंस होता है, और वो इंटरफेस का डिफरेंस आपको आसानी से समझ आ जाता है अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो। ठीक है, तो वेट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।